रेडी। झारखंड में जमीन हेराफेरी मामले में ईडी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और इसमें दर्जनों लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ में जो जिनसे पूछताछ हुई है उनमें एडिशनल रजिस्ट्रार हो, डिप्टी रजिस्ट्रार हो या कई जमीन माफिया का नाम शामिल है। और बात करें रांची के पूर्व डीसी और आईएएस छवि रंजन की, उनसे दूसरी बार आज पूछताछ करने के लिए ईडी दफ्तर उन्हें बुलाया गया है। और आप तस्वीर जो देख रहे हैं किस तरह से छवि रंजन गाड़ी से पहुंचते हैं और उन्हें गेट के अंदर जब गए तो तमाम जो प्रक्रिया होती है ईडी दफ्तर में पहुंचने के बाद वह पूरी की गई और फिर वह उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। बता दें कि सिर्फ रांची में यह जमीन घोटाले की जांच ईडी ने सेना की जमीन घोटाले मामले से शुरुआत किया था और उसके बाद एक के बाद एक जो छापेमारी हुई 13 अप्रैल को, तो उसमें कई दस्तावेज ऐसे मिले जो घोटाला काफ़ी लंबा पहुंच गया है। और इस घोटाले की जांच के अंत तक जाने की कोशिश ईडी के तमाम अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। लगातार जो पूछताछ का दौर चल रहा है उनमें कई कड़ियां जुड़ रही है और कुछ उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक नए अधिकारी, नए लोग को ईडी दफ्तर में तलब किया जा रहा है और उनसे इन तमाम जो जमीन हेराफेरी के मामले के केस है और उससे जुड़ी जानकारियां ईडी के अधिकारी हैं वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की मुश्किलें लगातार कह सकते हैं कि बढ़ सकती है जब तमाम पूछताछ कंप्लीट हो जाएगी ईडी की ओर से। तमाम लोगों से पूछताछ खत्म होने के बाद अगर इनके जवाब से ईडी के तमाम अधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं तो छवि रंजन की जो मुश्किल है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जो दायित्व इनका था, क्योंकि रांची के उपायुक्त थे और उपायुक्त रहते हुए किस तरह से इनके क्षेत्र में, इनके ज़िले में ज़मीन की हेराफेरी की गई, फिर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई या कोई एक्शन इन्होंने नहीं लिया। तो तमाम चीज़ों के जरिए ही ईडी की रडार पर छवि रंजन आया। और जब इनके आवास पर हम बात करें 13 अप्रैल को छापेमारी हुई थी तो एक ऐसा दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी बरामद हुआ था जिसमें तमाम चीज़ों की हलचल छवि रंजन कर रहे थे कि जब इन्हें तलब किया जाएगा ईडी दफ्तर तो किस तरह से सवालों का जवाब देना और किस तरह से बचना है। तो इन्हें पहले से ही पता था कि कैसे, क्योंकि हेरा फेरी चल रही थी उसमें ईडी की जांच हो सकती है और ईडी की जांच जब होगी तो इससे बचना किस तरह। लेकिन वह तमाम जो दस्तावेज है वह ईडी को हाथ लग गए। और हम बात करें कि अंचला अधिकारी हो, राजस्व कर्मचारी हो, तो तमाम लोगों की आवास पर और दफ्तरों पर जब छापेमारी हुई थी तो कई ऐसे दस्तावेज हाथ लगे जिससे कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसमें बता दें आपको 7 लोगों को अब तक ईडी जेल भेज चुके हैं और उनसे रिमांड पर लेकर एक लंबी पूछताछ चली थी। पूछताछ के दौरान भी कई अहम जानकारी ईडी को हाथ लगी और उस कड़ी को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बीच में इस जमीन घोटाले में भी कोलकाता कनेक्शन आया तो कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार जो थे उन्हें तलब किया गया, उनसे पूछताछ की गई। रांची के डिप्टी रजिस्ट्रार हो उनसे पूछताछ हुई है। और इसके अलावा अभी आज की बात करें तो छवि रंजन और फिर 8 तारीख को रांची के नगर निगम के कर्मचारी हैं उन्हें भी तलब किया गया है। और इसके अलावा न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल से, और इस पे प्रदीप बागची का नाम आता है, तो प्रदीप बागची ने जमीन बेची थी। तो आखिर किस तरह से तमाम चीज़ों को एक साथ किया गया, आखिर अधिकारियों की नज़र क्यों नहीं पड़ी कि सेना की जमीन को तमाम जो लोग हैं वो मिलकर बिक्री कर रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब ईडी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही कार्रवाई हुई है तो लगातार देखा जा रहा है कि कई लोग भी ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं और अपने समस्या लेकर कि इनकी बात न उपायुक्त सुनी थी, न अंचलाधिकारी और न किसी थाने ने। जमीन का जो भू माफिया है इस तरह से दबंगई कर रहे हैं कि किसी की जमीन पर कब्जा कर ले रहे हैं। तो एक अब बड़ा सबूत, काफ़ी लंबा चौड़ा सबूत जो है वो ईडी के हाथ में है और ईडी एक्शन लेने की मूड में है। तमाम लोगों से पूछताछ करने के बाद हो सकता है कि छवि रंजन पर गाज गिर सकती है और ईडी एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट।